दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री की घटना जो कि सीधा अंतरिक्ष से धरती पर आकर गिरे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर कोमरोव के बारे में। 24 अप्रैल 1967 को व्लादिमीर कोमरोव एक स्पेस कैप्सूल के थ्रू सीधा स्पेस से 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रहे थे और इतनी स्पीड से गिरने के कारण उनका स्पेस कैप्सूल मानो मिटियोर बन गया था। गिरते वक्त उनके आखिरी वर्ड्स थे, "It is rising in the capsule।" और जब स्पेस कैप्सूल धरती से टकराया तो बूम क्रैश होने के बाद क्रैश साइट से जो चीज मिली वो कुछ और नहीं बल्कि 80 सेंटीमीटर लंबी चली हुई व्लादिमीर कोमरोव की लाश थी। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे को रूस द्वारा रोका जा सकता था, लेकिन सब कुछ मालूम होने के बावजूद उनके साथ इस हादसे को होने दिया गया। यहाँ तक कि व्लादिमीर कोमरोव को मालूम था कि अब वो जिंदा नहीं लौटने वाले। आखिर क्यों रशिया ने और व्लादिमीर कोमरोव ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्लादिमीर कोमरोव का इंटरेस्ट बचपन से ही स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में था। उनका सपना था एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सपने इतनी आसानी से साकार नहीं होते। बचपन में जब उनकी पढ़ने की उम्र थी तभी वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर वालों का पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों व्लादिमीर कोमरोव ने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा और वह हमेशा अपने सपने को साकार करने में लगे रहते थे और उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें मिला तब सोवियत एयरफोर्स के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके घर पर खुद चलकर आई। काफी बार कोमरोव ने अंतरिक्ष में जाने के लिए फॉर्म फिल किया था, लेकिन सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में जाने की उम्र सीमा 27 साल कर दी थी, लेकिन कोमरोव पहले ही 32 साल के हो गए थे। इस कारण कोमरोव को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। साल 1960 में कोमरोव ने स्पेस में जाने के लिए दोबारा फॉर्म फिल किया और 4 अक्टूबर 1964 के दिन कोमरोव को पहली बार स्पेस में जाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। 12 अक्टूबर 1964 को कोमरोव अपने 2 साथियों के साथ स्पेस में गए और यही मिशन दुनिया का सबसे पहला मिशन बन गया था जिसमें पहली बार एक से ज्यादा लोग एक साथ स्पेस में गए थे और ये मिशन सफल भी रहा था। ऐसा करने के बाद कोमरोव को कर्नल की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया था। सोवियत यूनियन में भी उनकी अच्छी खासी जगह बन चुकी थी। 1967 को सोवियत यूनियन को एस्टैब्लिश हुए पूरे 50 साल हो गए थे और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए सोवियत यूनियन कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। सोवियत यूनियन के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने 2 न्यू फ्रेश एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। मिशन काफी ज्यादा सिंपल था, सोयूज 1 और सोयूज 2। सोयूज 1 में पहले दिन एक एस्ट्रोनॉट जाने वाला था और दूसरे दिन सोयूज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे। स्पेस में जाने के बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में एक दूसरे से मिलने वाले थे। जब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से मिल जाते तब सोयूज 1 का एस्ट्रोनॉट क्राउल करके सोयूज 2 के एस्ट्रोनॉट के साथ मिल जाता और मिशन सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी तो तब हो गई कि वो उसे एग्जैक्ट 50वीं एनिवर्सरी वाले दिन ही लॉन्च करना चाहते थे, ना एक दिन पहले और ना एक दिन बाद। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सोयूज इस टाइम तक 1-2 नहीं बल्कि 3 बार फेल हो चुका था। सोयूज ना खुद को स्पेस में ले जाने के काबिल था और ना ही किसी इंसान को। माना तो ये जा रहा था कि सोयूज के डिजाइन में ही फॉल्ट है, जो बात हर किसी को दिखाई दे रही थी, साइंटिस्ट को भी और आम जनता को भी। वो बात ब्रेजनेव के दिमाग में घुस ही नहीं रही थी। ब्रेजनेव सिर्फ एक ही बात को प्रूव करने में लगे हुए थे कि सोवियत यूनियन किसी देश से कम नहीं है और सभी देशों से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इसको प्रूव करने के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की बलि देने को भी तैयार थे। ब्रेजनेव उस समय के सबसे पावरफुल देश के लीडर थे, इस वजह से सब ने उनके इस डिसीजन को गलत बताया, लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं पाया। लेकिन यूरी गैगरिन ने काफी हिम्मत जुटाकर ब्रेजनेव के सामने इस बात को रखा कि स्पेस क्राफ्ट में कुछ खामियां हैं और उन्होंने इस मिशन को टालने की बात भी कही, लेकिन ब्रेजनेव ने उनकी बात को मानो कि अनसुना कर दिया। इसी वजह से ये बात कभी लोगों के सामने ही नहीं आ पाई। अब रोग और यूरी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्हें ना चाहते हुए भी इस मिशन को अंजाम देना था। कोमरोव ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने दोस्त यूरी से कहा था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी कोमरोव इस मिशन से पीछे क्यों नहीं हटे।
दरअसल दोस्तों बात यह थी कि अगर कोमरोव इस मिशन से पीछे हटते तो उनके दोस्त यूरी को इस मिशन पर भेज दिया जाता, और कोमरोव को यह बात कतई पसंद नहीं थी कि किसी और को जान के जोखिम में वो डाल दें। और आखिरकार 23 अप्रैल 1967 को सोयूज 1 ने अपनी उड़ान भरी। लॉन्च के 8 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 8 मिनट के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में घूमना शुरू किया, वैसे ही कुछ अजीब और गरीब से डिस्फंक्शन होने लग गए, और यहाँ से शुरू होता है उनकी मौत का सफर। अब जैसे तैसे करके एयरक्राफ्ट ने ऑर्बिट का एक चक्कर कंप्लीट किया, और तभी स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल खराब हो गए। सोलर पैनल के खराब होते ही स्पेसक्राफ्ट के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। इसका मतलब ये था कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में अब कहीं भी खो सकता था। सब कुछ बद से बदतर होने के बावजूद भी कोमरोव की एक उम्मीद अभी भी बाकी थी, सोयूज 2। लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने सोयूज 1 के परिणाम को देखकर ही मिशन को कैंसिल कर दिया। अब जो कोमरोव की आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद कोमरोव अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनके कैप्सूल ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनका कैप्सूल जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, उसके पैराशूट खुले ही नहीं। इसी कारण वो एक मिटियोर की तरह धरती पर गिरे, और जब क्रैश होने के बाद क्रैश साइट से जो चीजें मिली वो कुछ और नहीं बल्कि 80 सेंटीमीटर लंबी जली हुई व्लादिमीर कोमरोव की लाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।